पुतिन के आगे ट्रंप का टोटल सरेंडर, नेटो का ऐलान, पुतिन से मुकाबला शुरू। 32 देशों के जंगी जेट बरसाएंगे बारूद। अक्टूबर में मॉस्को बचेगा या बर्लिन? पुतिन कीव से पहले अब यूरोप को तबाह करने जा रहे हैं। पुतिन के लिए जर्मनी पहला टारगेट बन गया है। जर्मनी ने ज़ेलेंस्की के लिए जो किया वो पुतिन को बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब पुतिन को युद्ध में जीत दिखने लगी है, तब जर्मनी ने यूक्रेन को सबसे भयानक हथियारों से मदद का ऐलान कर दिया है। नेटो फोर्स ने भी रूस को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से दहलाने का प्लान बना लिया है। ट्रंप की वॉर डील फ्लॉप होने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे विस्फोटक एपिसोड अब शुरू हो चुका है। जब पुतिन को दुश्मन ललकारते हैं तो ऐसी तबाही आती है, इतना बारूद बरसता है कि जमीन जलती है, आसमान तक आग लगती है। ट्रंप ने टॉम हॉक मिसाइल के नाम से पुतिन को डराने की कोशिश की। बदले में पुतिन ने यूक्रेन के 5 शहरों में बारूदी सुनामी ला दी है। खार्किव, सुमोय, डोनेस्टक में रूस ने सबसे भयानक हमला किया है। रूस के जंगी जेट आसमान से मिसाइल की बौछार कर रहे हैं तो टैंक यूक्रेन की सेना को जमीन पर रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन आर्मी ने यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध बेस स्टेशनों और गोला बारूद डिपो को बमबारी करके धुआं धुआं कर डाला है। भीषण लड़ाई के नए एपिसोड में यूक्रेन आर्मी ने भी जोरदार पलटवार शुरू कर दिया है। यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस के जनरल स्टाफ ने दावा किया कि रूस के ड्रोन कंट्रोल पॉइंट और एयर डिफेंस सिस्टम के बेस पर भयानक हमले करके भारी नुकसान पहुंचा गए हैं। यूक्रेन के हमले में रूस के टैंकों, आर्टिलरी सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और टेक्निकल ड्रोन के चीथड़े उड़ गए हैं। वॉर जोन के बारूदी घमासान के बीच ज़ेलेंस्की के लिए अच्छा सिग्नल ब्राजील से भी आया है, जहां नेटो चीफ मार्क रूटे ने रूस के फाइटर ड्रोन से लड़ने के लिए नए प्लान का ऐलान कर दिया है। मार्क रूटे ने बताया कि नेटो और यूरोपियन यूनियन रूस के खिलाफ एंटी ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुके हैं और बहुत जल्द पुतिन की ड्रोन पावर को बर्बाद किया जाएगा। There is no duplication. Let me say it once and for all. The EU and NATO are working hand in hand, closely together. And we both know our strength. NATO's strength is in the capabilities, the military decisions, what you need basically to make sure that when it comes to anti-drone technology, we have what we have in place, what we need to have in place. नेटो पुतिन के हथियारों का तोड़ निकाल रहा है, तो जर्मनी ने यूक्रेन को युद्ध जीतने के लिए 2 बिलियन यूरो के पैकेज का ऐलान कर दिया है। जर्मनी की मदद से ज़ेलेंस्की को जो हथियार मिलने जा रहे हैं, उसने पुतिन का दिमाग गर्म करना तय कर दिया है। जर्मनी ने 2 बिलियन यूरो खर्च करके यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट इंटरसेप्टर, रडार सिस्टम और प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट और गोला बारूद देने का ऐलान किया है। We will continue and expand our support for Ukraine. With new contracts, Germany will provide additional support amounting to over 2 billion euros. This will include a Pearl package to totaling $500 million US. The package addresses a number of urgent requirements of Ukraine. It provides air defense systems, Patriot interceptors, radar systems, and precision-guided artillery, rockets, and ammunition. पुतिन से डर करके यूरोपीय यूनियन खुलकर युद्ध में आ गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को अब पुतिन को समझाने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। ट्रंप ने अपनी बेबसी को बयां करते हुए एक बार फिर से पुतिन से युद्ध खत्म करने की अपील की। ट्रंप ने ये तक कहा कि जिस युद्ध को पुतिन 3 हफ्ते में जीत सकते थे, वो अंतहीन युद्ध बन चुका है। All we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. Again, it doesn't make him look good. It's a war that he should have won in 1 week, and he's now going into his 4th year. That does not make this big so-called war machine look good.
प्रेसिडेंट ट्रंप के सभी ऑफर को पुतिन पहले ही ठुकरा चुके हैं, जबकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि 2 महीने पहले उन्होंने वॉर डील फाइनल कर ली थी। ट्रंप पुरानी शर्तों पर पुतिन से युद्ध समझौते की अपील कर रहे हैं। साथ ही पुतिन के खिलाफ गुटबाजी भी तेज हो चुकी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का टेंडर देकर ट्रंप ने एक नया ट्विस्ट भी ला दिया है। हालांकि ट्रंप के ऐलान के कुछ देर बाद ही पुतिन ने करारा जवाब दिया। मॉस्को में पुतिन ने तुर्की के सबसे भरोसेमंद लीडर का ग्रैंड वेलकम करके ट्रंप को शॉक दे दिया है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की है। दोनों नेता पहली बार आमने सामने आए हैं। पुतिन ने जिस अंदाज में कमांडर जुलानी और अहमद अल शरा की तारीफ की है, उससे ट्रंप को करंट लगा है। الروابط التاريخية القديمة كما ذكرنا، وأيضا هناك علاقات ثنائية ومصالح مشتركة تربطنا أشياء كثيرة. جزء من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي، وأيضا كثير من محطات الطاقة أيضا معتمدة على الخبرات الروسية، وكثير من العلاقات الاستراتيجية والسياسية سواء دولية أو إقليمية مرتبطة ارتباط وثيق مع روسيا. نحن نحترم كل ما مضى من اتفاقيات ومن هذا التاريخ العظيم، ونحاول أن نعيد ونعرف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات. सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा की असल पहचान कमांडर जुलानी की है, जिन्होंने सीरिया में बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंका है। बशर अल असद वो हैं जिन्हें पुतिन की पसंद माना जाता है। ताज्जुब ये है कि अब भी बशर अल असद पुतिन की ही शरण में हैं, फिर भी उन्होंने अहमद अल शरा को अपने पाले में ला खड़ा किया है। पुतिन के इस दांव से ट्रंप के साथ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के भी होश उड़ गए हैं। कमांडर जुलानी से पुतिन ने कई गारंटी भी ले ली है। सीरिया में रूस के सैन्य अड्डे दोबारा जल्द ही एक्टिव होने वाले हैं। साल 2017 में रूस और सीरिया के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके तहत सीरिया ने 49 सालों के लिए तार्तुस और खमाइमिम में रूस को सैन्य अड्डे की इजाजत दे दी। ये समझौता साल 2066 तक का है। हालांकि बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद रूस के सैन्य अड्डे पर तैनात ज्यादातर हथियारों को हटा दिया गया, लेकिन अब पुतिन अपने दोनों नेवल और एयरबेस को फिर से एक्टिव करने के लिए अहमद अल शरा को मना रहे हैं। जिस तरह यूरोप फ्रंट पर ट्रंप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, पुतिन के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर रहे हैं, उसका जवाब पुतिन अब मध्य एशिया और अफ्रीका में देने जा रहे हैं। खासकर तुर्की को लेकर पुतिन को कई डाउट्स हैं। तुर्की ने सीरिया सिविल वॉर के वक्त रूस के जंगी जेट तक को मार गिराया था। 10 साल पहले तुर्की से मिले उस धोखे को पुतिन कभी भुला नहीं सकते। पुतिन नेटो सदस्य तुर्की पर रत्ती भर भरोसे के लिए तैयार नहीं, जबकि उसी तुर्की के राष्ट्रपति को ट्रंप ने वॉर टेंडर देकर के युद्ध खत्म करवाने का मिशन सौंपा है। हालांकि अहमद अल शरा का पत्ता चलकर पुतिन ने ट्रंप की तुर्की वाली चाल को काट दिया है, लेकिन नेटो और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ पुतिन एटमी हमले की धमकी से काम चला रहे हैं। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से मदद पहुंचाने वालों को एक बार फिर से रूस ने परमाणु हमले की चेतावनी दी है। नेटो फोर्सेस के न्यूक्लियर डेटरेंस अभ्यास ने भी अब रूस को एटमी युद्ध की वजह दे दी है। अगर एटमी युद्ध की नौबत आई तो पुतिन कई देशों को राख में मिला सकते हैं, क्योंकि रूस दुनिया में सबसे ज्यादा